लोगों के दिल में बसने के लिए हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। यदि सच बताएं तो पद यात्रा के दरमियान हम लोगों से मिलते हुए केवल लोगों को यही बताने का प्रयास किए हैं कि आपकी समस्या आप स्वयं हैं। आप ही हैं जो नोट के नाम पे वोट देते हैं, आप ही हैं जो मुर्गा भात के नाम पे वोट देते हैं। तो समस्या आपके साथ है, आपकी सोच में समस्या है, आप इसे ठीक करिए। आप जब व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो मौजूदा सरकार भी आपको सुनती है। जिस तरीके से कहा जा रहा है केजरीवाल जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किए दिल्ली के लोगों को, उसी तरह से बिहार में अब एक आ गए हैं जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर, वो भी लोगों को भ्रमित करेंगे, ऐसा आरोप लगा रहे, तमाम विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन का निष्कर्ष थी। जन स्वराज एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ। हमने केवल पंचायतों में घूम घूम कर जन जागरण करने का प्रयास किया था, और जब लोग हमसे इतने जुड़े कि इस अभियान को संगठन बनाया और आज लोग यहाँ मिलकर इसे राजनीतिक दल का रूप दे रहे हैं, ये बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है। बताइए, 2025 में लगभग 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी करनी जन स्वराज कर चुकी है। सीट बंटवारा में कितना कठिनाई आने वाली है? जन स्वराज सीट बंटवारे में कठिनाई का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जन स्वराज राजनीतिक दल जो बन रहा है ये एक संविधान के बदौलत भी बन रहा है। जन स्वराज का अपना संविधान होगा जिसके अंतर्गत यहाँ शामिल हो रहे लोग उस निर्धारित प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे, निर्धारित नियमों के अनुसार चल रहे होंगे, और जो नहीं होंगे वो जन स्वराज नहीं कहलाएंगे। जिस तरीके देखा जाए तो बिहार में लगभग बड़ा 3 पार्टी नाम लिया जाए, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी हो गए। उन तीनों को वोट न देकर के जन स्वराज को ही इस 2025 में क्यों वोट दिया जाए? लोग इनके साथ क्यों जुड़े? जैसा कि आपने कहा, 3 राजनीतिक दल भाजपा, आरजेडी, जदयू, आने वाले विधान आज से आपकी भी एक राजनीतिक पार्टी होने वाली, वर्तमान समय में अभी तक तो नहीं हुई, इसलिए हमने ऐसा बोला। वर्तमान समय में यहाँ वेटनरी कॉलेज में उपस्थित होकर ये जो भीड़, ये जो युवा हमें देख रहे हैं, ये सिर्फ देखने ही नहीं आए, ये अपना मत देने आए हैं, समर्थन देने आए हैं बिहार के बदलाव के लिए। जी नहीं, मेरा मुख्य सवाल ये, जन स्वराज को ही वो क्यों वोट दे? जन स्वराज के साथ क्यों आए 2025 में? और भी कई राजनीतिक पार्टी। जन स्वराज ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा आप हमारा साथ दीजिए, वो केवल यही कह रहा है कि आप अपनी समस्याओं को समझिए। यदि जन स्वराज से अच्छा विकल्प आपको मिल रहा है तो जाइए ना उनके साथ, किसने रोका है आपको? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप सही लोगों को चुनिए। यदि सही लोग, आप बताइए, यदि 80,000 लोग एक क्षेत्र में से नोटा पर वोट दबा देंगे तो फिर क्या डीएम साहब पर दोबारा चुनाव करवाने का दबाव नहीं पड़ेगा? क्या राजनीतिक दलों पर दबाव नहीं पड़ेगा कि शायद हमने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो जनता को इस क्षेत्र में पसंद नहीं आ रहा है, हमें कोई अच्छा नेता खड़ा करना चाहिए? ये सोच जनता में नहीं है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में जनता ऐसी थी कि उन्हें लगता था 4 साल व्यवस्था को, सरकार को गाली देंगे, खूब बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बीडीओ साहब नहीं सुनते हैं, 400 रुपये पेंशन नहीं आ रहा है, लेकिन वो सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन वोट देना होगा वो अपने जात के नाम पे वोट देंगे। ये जन जागरण हमने किया है, तब लोगों को लगा ये भी लगा कि प्रशांत किशोर भ्रमित कर रहे लोगों को, बराबर वादा करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। यहाँ पूछ लीजिए किसी से, किसको भ्रमित किया गया है, किसी को कहकर बुलाया गया है क्या? किसी पर जादू टोटका कर बिहार की जनता को बराबर वादा कर रहे हैं, बराबर वादा कर रहे हैं, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन हमने कोई बड़े वादे नहीं किए। प्रखंड लेवल तक 10 से 15,000 तक की नौकरी युवाओं को उपलब्ध करवा देना, ये बड़ी बात है क्या? नहीं है। महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की ऋण देने की बात कर रहे हैं, वो उन पंचायतों तक भी हम पहुंचे हैं जहां पहुंचकर हमने देखा है कि गिने चुने मर्द हैं, केवल महिलाएं हैं। तो यहाँ मर्द कहाँ गए? तो मजदूरी करने दिल्ली गए, बंबई गए, क्यों? तो प्रखंड लेवल तक अगर हम उन महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने की बात करें, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? एक बात बताइए, प्रशांत किशोर इस बात का दावा तो किए ना 2025 में जो लोग बिहार में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो फिर से उनको बिहार से बाहर जाने के लिए, नौकरी करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ऐसा व्यवस्था कर देंगे। जन स्वराज ऐसा क्या व्यवस्था कर देंगे? देखिए, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जिन पंचायतों का मैंने आपको उदाहरण दिया है, उन पंचायतों में आप खुद सोचिए कि अगर आसपास में कहीं एक बहुत ही छोटी सी यदि बिंदी की फैक्ट्री लगी होती, उस पंचायत की पूरी महिलाएं वहां जाती, 4 से 5 घंटे नौकरी कर रही होती, हाँ, और 5,000 रुपये ही महीना कमा रही होती, तो क्या वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती ना? आर्थिक स्वतंत्रता ही तो सारी सोच बदल देती है। जब आपके पास अपना पैसा आएगा तब आप सोचेंगे कि उसे सही जगह कहाँ लगाएं, कितना बचाएं, बच्चों में कितना लगाएं, घर कैसे बनवाएं। और ऐसा नहीं है यहाँ लोगों के पास कमी है, नहीं, बस बात इतनी है कि वो अभी अपने घर के पास रहकर नहीं कर रहे हैं, घर से दूर रहकर करते हैं, वहाँ बिहारी होने की गाली भी खाते हैं। तो इस मत को, इस सोच को हमें बदलना है, यही जन स्वराज का प्रयास है। चलिए, 243 सीट पे दावा कर रही है जो स्वराज लड़ेगी, कितना सीट आने का संभावना लग रहा है? 243 और दूसरे पार्टी लोग चले जाएंगे हवा में? दावा करने के बाद कहिए, आपने तो दावा कर। जीत कितने पार्टी हो रही है? कितने सीटों पर विधानसभा सीटें जीतने जा रही है 2025? 243 जी। और पार्टी लोग, और पार्टियां आए, बड़े बड़े पार्टी है बिहार में वर्तमान समय में। हम कहाँ कह रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव में आप भी कहेंगे जी कि जन स्वराज बहुत बड़ी पार्टी थी, बड़े मतलब। चलिए, बिहार में देखा जाए तो चुनाव जो है जो जाति के आधार पर करने का, ये अब इस बात मानते कि नहीं मानते? जातीय आधार पर अब तक होती रही है बिहार में चुनाव में जीत, मगर इस बार 2025 से आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की केवल एक ही है जात, बिहार के युवा जब चाह रहे हैं कि बिहार की मिट्टी बदले, अपना रंग लेकर आए वो स्वरूप जहां बिहार के युवा यहां से बाहर न जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, इस बार प्रशांत किशोर इस बार सत्ता में आ रहे हैं, अब की बार जन स्वराज। चलिए, तुम्हारे साथ नेहा जी, बाकी आपका क्या कुछ रहा है जन स्वराज को लेकर के? आज स्थापना दिवस है, लगभग लाखों का भीड़ पहुंच चुका है। बाकी आप जन स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं? 2025 में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगा लोगों के बीच में, जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।